हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट प्राइम। एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट मेडिकल कट ऑफ फॉर राउंड 3 इन द महाराष्ट्र स्टेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि हमने बिल्कुल एग्जैक्टली जो जिस हिसाब से हमने लास्ट वीडियो में बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वैसे ही बिल्कुल कट ऑफ रहा है, वही रेंज में आए हैं, एक आध एक्सेप्शन छोड़ के। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यू कैन सी हियर क्लियरली ओपन कैटेगरी का 583 है, 585 से ड्रॉप होके 583 पे गया है कट ऑफ। बट 583 वुमेन कोटा का कट ऑफ है ओपन कैटेगरी में। जनरल ओपन के अंदर आप देखोगे तो उसका कट ऑफ 584 मार्क्स गया है, 584 मार्क्स गया है उसका। ठीक है, अगर EWS की बात करें तो EWS में इस बार इस राउंड में 583 मार्क्स का कट ऑफ गया है एंड लास्ट राउंड में भी 583 मार्क्स ही था। तो देयर इज़ नो डिफरेंस इन दिस राउंड एंड प्रीवियस राउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं OBC कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे 579 मार्क्स कट ऑफ गया है इस राउंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं NT-D पे, DD। उसके बाद इसका कट ऑफ जो है दैट इज़ 575 मार्क्स। बट जो 575 मार्क्स है वो वुमेन के लिए हैं एंड जनरल NT-D के लिए मार्क्स जो है कट ऑफ दैट इज़ 579 मार्क्स गया है जनरल के लिए। जनरल NT-D मतलब जिसमें वुमेन का अलग होता है ना, आपको पता होगा 30% कोटा अलग निकलता है इसीलिए। एंड NT-C का 563 कट ऑफ गए हैं। फॉर NT-B 499 मतलब जितना हमने प्रेडिक्ट किया था उससे थोड़ा कम गया है NT-B के केस में। बाकी तो सब कुछ सिमिलर ही है और आगे मैं बताऊंगा और कहाँ थोड़ा डेविएट हो गया है। उसके बाद VJA कट ऑफ इज 526 मार्क्स। नाउ SC फॉर SC कैटेगरी द कट ऑफ इज 481 मार्क्स। ST कैटेगरी के लिए 351 मार्क्स, सेम जैसा हमने प्रेडिक्शन किया था पिछले वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेमी गवर्नमेंट कट ऑफ की ओर। तो सेमी गवर्नमेंट कट ऑफ में सबसे पहले ओपन कैटेगरी के लिए कोई चेंज नहीं हुआ भाई, 525 से 525 ही है। OBC के लिए भी कोई चेंज नहीं है, 524 है, 524 ही था। ओके, NT-D बढ़ चुका है कट ऑफ, 524 से लेके 525 पे आ गया। NT-C का भी वही सेम 525। अच्छा, सीट्स एक और प्रॉब्लम आई है कि जो ऑर्फन की एंड हिली एरिया की D1 की जो भी वैकेंट सीट्स थी विच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इन दिस राउंड, जो हम लोग बहुत सारे ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस राउंड में कन्वर्ट हो जाएंगी, बट इस राउंड में सीट कोई भी कन्वर्ट नहीं हुई। लाइक बिफोर वी यूज टू हैव मॉप अप राउंड, तो उसके अंदर जो थी मॉप अप राउंड के अंदर सब पार्टिसिपेट करते थे एंड मॉप अप राउंड के अंदर सारी सीट्स जो थी वो कन्वर्ट हो जाती थी। बट अभी पता नहीं क्यों रूल्स चेंज हुए, इसकी वजह से एक्चुअली इम्पैक्ट पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। एंड मॉप अप राउंड में पिछली बार मतलब कुछ सालों पहले, मतलब 1 साल 2 साल पहले मतलब पिछले साल तक के मॉप अप राउंड हुआ, नॉट दिस ईयर, पिछले साल जो मॉप अप राउंड था उसके अंदर सीट्स जो थी वो कन्वर्ट हुई थी एंड सीट्स जो कन्वर्ट हुई थी एंड 2021 तक के रूल था कि जो ऑल इंडिया की सीट्स जो वैकेंट होती थी सेकेंड राउंड के बाद वो भी मॉप अप राउंड में इंक्लूड हो जाती थी, क्योंकि लाइक 50% सीट्स ही भरती थी ऑल इंडिया की एंड बाकी की सीट्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इससे फ़ायदा ऑल इंडिया वालों को हो गया क्योंकि उनको अभी मॉप अप राउंड में भी सीट मिल रही है, उनकी सीट। अब उनकी जो सीटें हैं वो महाराष्ट्र स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम दिक्कत हमें यहाँ पे भी आई है। इसीलिए बहुत फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में बहुत ज़्यादा डिप नहीं देखने को मिलेगा आपको, हल्का हल्का ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है।
सेकंड राउंड में फ़र्क इसलिए मालूम पड़ा था अपने को क्योंकि प्राइवेट के केस में अपने को ज़्यादा मालूम पड़ा था, बिकॉज द रीज़न इज़ फर्स्ट राउंड में बहुत सारे कॉलेजेस नहीं थे, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी एंटीस बी का कट ऑफ 474 है, VJA के लिए 500 मार्क्स कट ऑफ गया है। एंड ये आपको पता होना चाहिए कि ये वुमेन के मार्क्स हैं। वुमेन के मार्क्स को मैंने काउंटिंग में लिए हैं। लास्ट कैंडिडेट DNY तसगांवकर मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड है। ओके, अब फॉर SC कैटेगरी इट इज़ 464 मार्क्स। मतलब मैंने कहा था 461 से लेके 465 के बीच कुछ भी रह सकता है। तो बहुत लोग निराश हुए होंगे क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में 461, 462 और 463 के बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कमेंट सेक्शन में बताया था। सो सॉरी गाइस, अब हमारी और आपकी गलती नहीं है, इसमें कट ऑफ ही वैसा गया है। ठीक है, ST कैटेगरी के लिए 334। अच्छा, यहाँ पे हमसे थोड़ी चूक हुई थी कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि 326 टू 330 तक के जाएगा कट ऑफ। बट एक चीज़ नोटिस भी किया था कि ST कैटेगरी के लिए बहुत सारे ऐसे भी थे जो ऊपर थे, मतलब काफ़ी, एंड उन्होंने उनकी अलॉटमेंट नहीं हुई थी। तो मे भी उन लोगों ने माइंड चेंज किया होगा अपना, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बहुत लोग अभी अपना माइंड चेंज कर रहे हैं एंड वो लोग चाह रहे हैं कि उन्हें सेमी गवर्नमेंट मिल जाए। तो इसीलिए मे बी ये दिस इज़ द वन ऑफ द प्रॉबेबल रीज़न, मैं आपको प्रॉबेबल रीज़न बता सकता हूँ कि इसीलिए कट ऑफ जो है वो 334 गया है। मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही गया है कट ऑफ, यही केस में गया है। बाकी तो ठीक है, बाकी में थोड़ा ऑलमोस्ट रेंज में ही गए हैं कट ऑफ। 334 मतलब 330 तक एक्सपेक्टेड था, मैक्स टू मैक्स 331, 334 हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी। इवन आफ्टर हैविंग 64 और 65 वैकेंसी, वर्चुअल वैकेंसी, स्टिल कोई चेंज नहीं आया कट ऑफ में। जो लास्ट कैंडिडेट 535 पे था अलॉटेड इस कॉलेज में, IIMSR जालना में, उसी कॉलेज ने उसको भी कोई नो चेंज ऑब्टेन हुआ है। तो कोई कट ऑफ डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हुआ है इस बार। मैंने 533 टू 537 की रेंज दी थी, बट ठीक है, कुछ वो ज़्यादा वो नहीं पड़ा है। अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेमी गवर्नमेंट, जितने भी कॉलेज वाइज सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट की अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे हम लोग। तब तक के आप इस पर लाइक करें, कमेंट करें, एंड कमेंट इस बात का मत करना भाई कि सर आपने ऐसा बोला था हमें तो नहीं मिला, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया है, मैंने सिर्फ आपको एक रेंज बताई थी। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड की हम लोग वीडियो डालेंगे। ठीक है, उसके अपडेट्स के लिए आप ट्यून रहिए। थैंक यू।